हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास में जनरल साइंस के केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, ये है आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कि कोरोजन का एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, देखिए कोरोजन क्या होता है कि मतलब ये इसका मतलब ये होता है कोरोजन जो ये वर्ड है आपका। ठीक, इसका जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो वो होता है आपका ग्रेजुअल डिके। ठीक है, ग्रेजुअल डिके ऑफ मेटल। जो आपका मेटल है वो उसकी सरफेस से धीरे धीरे उसकी लेयर जो है वो डिके होती जाए। ठीक है, वो आपका कहलाता है कोरोजन। ठीक, तो देखिए, तो जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, ठीक है, सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग पड़ जाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे आपने देखा होगा चांदी के जो ज्वेलरी होती है ना। ठीक है, चांदी के जो बर्तन है, चांदी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, रखे रखे कई बार ब्लैक से आपने स्पॉट्स देखे हुए काला काला पड़ गया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक, फिर देखिए कॉपर है, जो कॉपर वायर्स होती हैं या कॉपर प्लेट्स हैं, तो उसमें आपने जब उसको एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रखते हैं तो आपने कई बार देखा होगा उसमें ग्रीन ग्रीन सी काई सी जम जाती है। ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। फिर जो आयरन है, लोहा, तो ये तो आपने जनरली डेफिनेटली देखा होगा कि जो भी आयरन की चीज़ें हैं उसमें क्या है कि जब आप काफ़ी टाइम तक वो अगर जो एयर और मॉइस्चर के कंटेंट कांटेक्ट में रहता है तो उस पर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स अलग अलग टूट के गिरने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं, कोरोजन की। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स व्हेन इट एक्सपोज टू एयर लाइक कैम्फर, नैप्थलीन एंड ड्राई आइस। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है आपका कि देखिए तीन फेज होते हैं आपके। एक होता है सॉलिड फेज, दूसरा होता है लिक्विड फेज और थर्ड होता है गैसियस फेज। ठीक है, तो जो यहाँ पर पूछा गया है कैम्फर, नैप्थलीन, ड्राई आइस, ये क्या है, सॉलिड फेज में है। और ये कहाँ बनते हैं, किस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, सीधा डायरेक्टली थर्ड फेज में। ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ठीक है, ये सेकंड फेज में ना जाकर थर्ड फेज में डायरेक्टली चले जा रहे हैं, तो इस फेनोमेना को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं इसमें कुछ जो टर्म्स दिए हुए, जैसे डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या होता है, ये जो आपके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि वाटर लेवल है, एक टैंक ये है, एक टैंक ये है ना, तो ये हाई लेवल पे है और ये लो लेवल पे है, तो इन दोनों का लेवल जब तक बराबर नहीं होगा तो हाई से लो तक वाटर मूव करता रहेगा। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को कहा जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, और इवेपोरेशन किसे कहते हैं, इवेपोरेशन होता है आपका लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू वेपर कैम्फर। ठीक है, मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ये कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीन फेसेस है आपकी। सॉलिड से गैस में बन गया तो क्या हो गया आपका, सब्लिमेशन। ठीक है, और यहाँ पर वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन किसका होगा, लिक्विड टू गैसेस, कोई चीज़ कन्वर्ट होती है वो आपकी वेपराइजेशन कहलाती है। और मेल्टिंग आता है आपका सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब लिक्विड से सॉलिड बन रही है कोई चीज़, जैसे आइस है, पानी है ना, तो आइस आपकी सॉलिड है,
वाटर आपका लिक्विड है और वेपर्स आपके वाटर वेपर्स क्या है, गैसियस फेज में है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए फिर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, वो कहाँ यूज़ की जाती है, ठीक। तो देखिए ये जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली सेपरेट किया जाता है, किनको सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जो मतलब एक कोई सॉल्यूशन है आपका, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक। इन लिक्विड स्ट्रक्चर में, जो लिक्विड स्ट्रक्चर है आपका सॉल्यूशन है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, उनको अलग करने के जो मेथड है वो आपका होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जैसे आपका एक कलर लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें रेड कलर है, पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉल्ट है, शुगर है। तो इन सभी सॉल्यूशन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के जो मेथड है ना, इसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। जो मिक्सचर है उसमें से सब्सटेंस को अलग करना, ठीक है। और ये आप दो तरीके से भी किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रिपरेटिव तरीका और दूसरा होता है एनालिटिक तरीका, ठीक है, एनालिसिस के तरह, और या आप टेस्टिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शुगर सॉल्यूशन बनाया गया है इसमें, ठीक है, अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब यह क्या हो गया कि आपने जैसे कोई कंटेनर लिया, ग्लास लिया या बीकर लिया, इसमें आपने वाटर डाला, शुगर ऐड की, उसको अब हिला रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो और शुगर को अपने अंदर मिक्स कर सकता है, सेचुरेट, ठीक है। सेचुरेटेड क्या होता है कि भाई अब वो, जैसे आप होता है ना कि आप 5 रोटी खाते हैं जनरली, और आपको 7 रोटी खाने को दे दी जाए और आपने खा भी ली, उसके बाद आपको कहा कि एक और रोटी खाइए, तो आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप क्या है, सेचुरेट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं आपका स्टमक, है ना। तो उसी तरीके से ये अनसेचुरेटेड, इसमें भी अभी थोड़ी सी और शुगर ऐड की जा सकती है। ऐसा सॉल्यूशन बनाया गया है बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर, 100 ग्राम शुगर ली गई, और कितने भी पानी में, यहाँ शुगर कितनी है, 100 ग्राम, ठीक है। और जो वाटर है, वाटर कितना है, हाफ लीटर का वाटर है आपका। तो अब ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, है ना। तो देखिए जब आप, ये आपका बीकर है, ये आपका हाफ लीटर वाटर है, ठीक। इसमें आप जब 100 ग्राम भी पानी डालेंगे या 200 ग्राम भी आप पानी डालेंगे, कितना भी आप सॉरी शुगर डालेंगे, कितना भी आप शुगर ऐड करते जाएंगे, तो इसके जो वॉल्यूम है, जो ये साइज है भाई, इतना ये वॉल्यूम हो गया ना इसका, ठीक है, इतना वाटर और इतना सॉल्यूशन है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, बट इसका क्या है, ये आपका हाफ लीटर का कुछ वेट होगा केजी के टर्म में, और आपका प्लस 100 ग्राम का वेट है, फिर आप और ऐड करेंगे तो उसका कुछ वेट होगा, तो ये आपका वेट जो है वो चेंज होगा, मास डेफिनेटली चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या थोड़े थोड़े सेपरेट रह रहे हैं, और जब आप इसको कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद, तो इसका क्या, जो आपका डेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी, ये बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म फॉग। जो आपका फॉग मतलब धुंध होती है ना, जो धुंध सर्दियों में आप देखने को मिलती है, तो इसमें जो है किस टाइप का कोलाइडल फॉर्म होता है, ठीक। तो देखिए सब, जो आपका धुंध है, इसमें क्या होता है कि जब वाटर वेपर्स है आपके, जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो एयर में जो प्रेजेंट है आपके, कहाँ प्रेजेंट है, एयर में, वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस कंडेंस हो जाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे, स्मॉल
ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं किसके, वाटर के, ठीक। और यही आगे चल के क्या बनाता है, फॉग बनाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से चेन हो गई जिसमें आपका फॉग बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या क्या हुए, जो आपका अब देखिए इसमें क्या है, किस टाइप का कोलाइडल सिस्टम है ये पूछा गया है, ठीक। तो इसमें देखिए ये जो एग्जांपल है फॉग का, वो है आपका लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो गैस मतलब जो आपका एयर है, हवा में, उसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आपके, वहाँ पानी है, ठीक। तो ये एग्जांपल है लिक्विड इन एयर टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम का, क्लियर। फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इनमें से कौन सा कोलाइडल नहीं है, कोलॉइड नहीं है, ठीक है। तो देखिए मिल्क, आइसक्रीम और जो ब्लड है ना, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये एक तरीके के एग्जांपल्स हैं आपके कोलाइडल सिस्टम के, ठीक है, कोलाइड्स के। बट जो सॉरी मनी नहीं है यहाँ पे, ये हनी है, ठीक है, हनी, शहद। तो हनी जो होता है वो कोलाइड नहीं बनाता, क्यों, क्योंकि देखिए जब एट रूम टेम्परेचर होता है आपका, जो रूम का टेम्परेचर है, उस टाइम पर ये एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं वो एक छोटे छोटे सॉलिड ग्रेनुअल्स के फॉर्म में जमा हो जाते हैं। जैसे आपका ये कंटेनर है, इसमें आपका ये हनी रखा हुआ है, तो आपने कई बार देखा होगा कि रूम टेम्परेचर में रखने के बाद हनी को कुछ आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसकी बॉडी, जो कंटेनर की बॉडी है उसके पास आपको देखने को क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं है किसका, कोलाइड्स का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि मिल्क जो है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मिल्क जो होता है वो बेसिकली एक इमल्शन होता है, ठीक है। किस टाइप का इमल्शन होता है, ये होता है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन, ठीक है। देखिए वाटर है, ऑयल का इन द सेंस कि मतलब जो फैटी एसिड है, फैट है ना, वो आपका दूध में देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप मलाई या क्रीम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है इमल्शन में, कि जो आप इमल्शन, जो ये टर्म है आपका, है ना, इमल्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इममेशबल जो लिक्विड या मिक्स जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, और उसमें एक डिस्पर्शन फेज में रहता है और दूसरा अदर फेज में रहता है, वो आपका इमल्शन कहलाता है, ठीक है। तो जो मिल्क है आपका वो किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का, और किस टाइप के, ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई डज वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस एट अ हाई टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड है आपका, हाई एल्टीट्यूड मतलब जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उन जगहों पे जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही बॉयल होना चालू हो जाता है, ऐसा क्यों है, ये कहा गया है, पूछा है इसमें, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड, ये आपका अर्थ सरफेस है ना, इन सी लेवल, तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे ये एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो यहाँ पर बढ़ने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जब वाटर जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वाटर प्रेशर भी साथ में कम हो गया, जिसकी वजह से जो पानी है आपका वो जल्दी बॉयल हो जाता है, और जल्दी का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने से पहले ही वो क्या है, बॉयल होने लगता है। और बॉयल क्यों होता है, वो होता है लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, ठीक है। देखिए 100 डिग्री क्या है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है भाई। इस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वाटर आपका जब पहुंचता है तो पानी क्या है, उबलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ये स्टैंडर्ड है वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ये मान लीजिए 96 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होना चालू हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, उसकी वजह से वहाँ पर आपका बॉयल हो जाता है जल्दी से, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया और बॉइलिंग पॉइंट आपका लोअर हो गया। इसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे लो टेम्परेचर जो है हाई एल्टीट्यूड पे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर पर भी वाटर बॉयल हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, पास्चुराइजेशन जो है किससे रिलेटेड है, किस चीज़ से? स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क और डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क से। ठीक है, देखो पास्चुराइजेशन जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन क्या मतलब होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज आपके मिल्क के अंदर उनको आप रिमूव करते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो ह्यूमन बॉडी को हार्म ना कर सके। तो उस तरीके जैसे आप घर में आपके दूध आता है, मिल्क आता है, तो उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो बॉईल करने से क्या है, जो बैक्टीरियाज आपके मिल्क में रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपने ख़त्म कर दिया है। तो इस मेथड को आप क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क को। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है रिलेटेड पास्चुराइजेशन से। तो पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, हम क्या क्या करते हैं उसमें एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो दूध है आपका, मिल्क है ना, उसको हीट किया जाता है। कब? आपको ये जो मिल्क है आपको इसको ये आपने हीट किया। ठीक है, हीट किया आपने एक लंबे समय तक। ठीक, और लंबे समय तक हीट करने के बाद उसको सडनली क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा आपने बॉईल किया, गर्म किया, उसके बाद फिर आपने उसको सडनली ठंडा कर दिया। ठीक, विद स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, मतलब आपने ऐसा नहीं कि दूध गर्म हो उठा के उसको अपने फ्रीज़र में डाल दिया, ऐसा नहीं। आपने उसको स्टोव से या जो आपका गैस है वहाँ से हटा के उसको एक ठंडी जगह रख दिया। ठीक है, उसको क्या ठंडा कर दिया। तो इस मेथड को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए स्टेटमेंट क्या है कि वेरी लो टेम्परेचर 24 आवर के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। मिल्क इज हीटेड फॉर 8 आवर, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं 8 घंटे तक आप उसको हीट करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द मिल्क इज हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन कोल्ड सडनली विद अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? फिर देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि जो वाटर है आपका उसको आपने हीट किया और फिर वो क्या बन गया, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस मेथड के अंतर्गत जो क्या आपकी प्रोड्यूस होती है, तो देखिए इसमें क्या है, आपकी हीट प्रोड्यूस नहीं होती, सॉरी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, इसमें होती है प्रोड्यूस हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आयंस ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं जो वाटर के अंदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो आपकी हीट की फॉर्म में होती है। ठीक है, ना कि साउंड या एसिड के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि चेंजेस ऑफ वाटर इन द वेपर। देखो हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हमने बात की ना इसमें। तो यहाँ क्या कह रहा है, लिक्विड टू वेपर, मतलब ये वाला सेकंड टू थर्ड फेज, सेकंड थर्ड फर्स्ट, है ना, सेकंड टू थर्ड फेज में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये किस टाइप का फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आई मीन किस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, फिजिकली। भाई एक ये फिजिकली है, मतलब आपने लिक्विड है आपका इस कंटेनर में है। ठीक है, तो इतना ये लिक्विड का वॉल्यूम है, मास है, जो भी है। ठीक, उसके बाद जब ये चेंज हुआ गैसियस फेज में तो क्या हो गया, इसका जो साइज है वो क्या है, बढ़ गया है, क्योंकि गैसेस क्या है वो स्प्रेड हो गई चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि फिजिकल चेंज का एग्जांपल इनमें से कौन सा है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा। आपको ये क्वेश्चन कई बार कुछ एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स आपको। ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस, शुगर इन वाटर। अब जैसे आपका ये वाटर है, वाटर इतना है, तो
इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, वेट है, साइज है, ठीक। फिर जब इसमें आपने क्या किया, डिसॉल्व किया, तो क्या है, इसका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं हुआ, पूरे कंटेनर का है जितना वॉल्यूम था इसके अंदर लिक्विड, है ना। बट क्या हुआ, ये इसका फिजिकल जो चेंज था इसका, मतलब एक क्रिस्टल फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था एक तरीके से, तो वो क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और ये जो कर्ड टू फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो कर्ड बना, ये क्या है आपका, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये आपका कौन सा चेंज आ गया, ये जो है आपका, ये बायोलॉजिकल चेंज में कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये थे आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।